ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन का, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट का लेकर के आई है, उस कानून को भी हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। और चौधरी अभय सिंह चौटाला का तो कहना यह है, अगर किसान को किसी प्रकार की समस्या आई तो फिर हम अपने ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और फिर हम देखेंगे किस प्रकार का अंगूठा लगवाते हैं ये और किस प्रकार की ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने का काम करते हैं। या तो सरकार इनको सुविधा दे, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल प्रदर्शन करने की बल्कि हम कटने मरने मिटने के लिए भी किसान के लिए तैयार रहे। मैं कहना चाहता हूं कि किसान की फसल तैयार हुई है और वो फसल बेचने के लिए मंडियों में उन्होंने आना शुरू किया है। सरकार ने 1 तारीख से घोषणा की कि हम खरीद शुरू कर रहे हैं, लेकिन खरीद शुरू करने से पहले ही किसानों के लिए जिस प्रकार के कानून ये सरकार के लेकर के आई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन कानूनों का घोर विरोध करती है, पूर्णतः विरोध करती है। सर्वप्रथम इनका एक बहुत ही तुगलकी जो फरमान था, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल बंद था, जबकि 20 लाख एकड़ फसल के करीब का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो वो भला किसान क्या करते। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने और पूरी पार्टी ने जब पोर्टल का मुद्दा उठाया तो हमारी पार्टी के आगे झुकते हुए इस सरकार ने आज उस पोर्टल को खोलने का काम कर दिया है और रजिस्ट्रेशन दोबारा से शुरू किए। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये प्रतिज्ञा लेकर के चली हुई है चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, जो दूसरा कानून ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन का, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट का लेकर के आई है, उस कानून को भी हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले, क्योंकि ये एक ऐसा तुगलकी फरमान है जो कि किसी भी हालत में किसान उसको पूरा नहीं कर सकता है। सरकार ये किसानी को नहीं समझती है, नहीं जानती है, लेकिन कम से कम कोई फैसला करने से पहले किसान प्रतिनिधि से इनको सलाह और विचार विमर्श करके फैसला लागू करना चाहिए था। सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि बाहर की फसल मंडियों में ना बिके, इसलिए हम ये ट्रैक्टर ट्रॉली और इसके नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। लेकिन आप सबके चैनलों के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि आप इसके भरोसे सोच रहे हो कि हम बाहर की फसल को रोकने का काम करेंगे, बल्कि इसके द्वारा तो ये सरकार और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो जो है अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में हरियाणा प्रदेश के अपने गोदामों में माल को इकट्ठा करते हैं और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर के माध्यम से उसको बेच देंगे। सरकार का कहना है, मेरे सामने सरकार के प्रतिनिधि ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हम बॉर्डर को नहीं रोकेंगे, हम किसान के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे कि किसान गलत फसल को ना बेचे। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, वो एक किसान को तो शिकंजे में कसना चाह रहे हैं, किसान को फंसाने का काम कर रहे हैं, उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर को कहते हैं कि हम सील नहीं करेंगे, उसको हम खुला छोड़ेंगे। यानी कि चोर को खुला छोड़ा जा रहा है और ईमानदार को शिकंजे में कसने का काम किया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका विरोध करती है कि इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। जिस प्रकार से पहले करना जो धान घोटाला हुआ लगभग 5,000 करोड़ का। सर एक बात बताइए, आप बीच में आप इसका विरोध कर रहे हो, कह रहे हो कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन आपने कोई प्रदर्शन किया इस टाइप का कि सरकार जो कानून लेके आई इसको तुरंत वापस लिया जाए? हाँ, जय भगवान जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में लगभग 416 गेहूं खरीद की मंडियां हैं और अभय सिंह चौटाला के निर्देशानुसार हर मंडी में हमने किसान कष्ट निवारण केंद्र की स्थापना की है, जो आज हम उस केंद्र के सामने खड़े हैं। 2-3 दिन तक हम सभी ये देखेंगे, यहाँ पर जो भी शिकायतें आती हैं इनको इकट्ठा करेंगे। शिकायत बड़ी है जिसको हम समझते हैं कि किसान को ये परेशान करेंगे, लेकिन सरकार कहती है कि हम परेशानी नहीं आने देंगे। हम 2 दिन देखेंगे, परेशानी आती है कि सरकार उसका समाधान करती है। अगर सरकार समाधान नहीं करेगी, हर केंद्र की प्रतिदिन की रिपोर्ट का कंसिलेशन हम करके फिर बड़ा प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन भी करने का काम करेंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला का तो कहना यह है, अगर किसान को किसी प्रकार की समस्या आई तो फिर हम अपने ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और फिर हम देखेंगे किस प्रकार का अंगूठा लगवाते हैं ये और किस प्रकार की ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने का काम करते हैं। या तो सरकार इनको सुविधा दे, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल प्रदर्शन करने की बल्कि हम कटने मरने मिटने के लिए भी किसान के लिए तैयार रहे। गिल साहब, आपसे एक बात सवाल है
आप एक कल हमने मार्केट कमेटी के चेयरमैन की ट्राली आई थी, हमने उसका बेसब्री से इंतजार किया और हमने हमारे चैनल पे दिखाया भी है और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है भी इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो एक बार इसका ब्रीफ करोगे, क्या ये मायने में सही रहा, गलत था? अभी तो एक ट्राली आई है, जब रात को कट के जब हमारी फसल 12-12 1-1 बजे आती थी, आपने तो पहले भी पता देखा है, आप एक किसान के बच्चे हैं, आप सभी और हम सभी इसी पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्होंने समय की जहाँ समय का जो है ना बाध्य करा कि 6 से 8 बजे तक, और चाहे बायोमेट्रिक की बात है, चाहे भाई साहब ने बताया कि ट्रैक्टर की प्लेट की बात है, ये कौन सी बातें हैं जो चलने वाली हैं। एक चेयरमैन लेकर के एक ट्राली आ गया, अभी जब पूरी फसल तो अभी आई नहीं है, जब आएगी तो क्या हालत होगी। इस प्रकार के तुगलकी फरमान की ज़रूरत क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मंडियों में पहले धान या गेहूँ नहीं बिका? क्या आज बायोमेट्रिक से क्या करना चाहते हैं? आज जिस प्रकार से इनके ये फरमान इन्होंने जारी किए हैं, और आप पूछ रहे थे प्रधान जी से कि आपने कोई प्रदर्शन किया कि नहीं किया, ये प्रदर्शन ही है कि हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों में हम लोगों ने अपनी टीमें बिठा दी हैं। किसान के साथ बेकायदगी होगी तो हम इन लोगों के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जिस प्रकार सरकार ने अभी कुछ फैसले तो वापस भी लिए हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक के लिए वो कह रहे हैं कि भाई 10 दुकानों पर एक हम लोग मशीन लगा देंगे, वहाँ पर जाम ना होगा, हम इस प्रकार कर देंगे। या ट्रैक्टर के लिए भी उन्होंने कहा, इस प्रकार से जैसे इन्होंने तुगलकी फैसला किया था पेंशन का, आज हरियाणा प्रदेश में कितने हजारों लोगों की पेंशन काटी गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल स्टैंड ना लेती तो आज हजारों लोग जो है पेंशन से जिनके परिवार चलते थे, आज उनकी क्या दुर्दशा होती। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी मंडियों में हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं किसान के लिए धरना दे करके बैठी हैं कि यहाँ पर आए। और इसी प्रकार से अब इसका अगला उचाना और अलेवा मंडी में भी प्रधान जी और हमारी सारी टीम जाएगी, और मौके पर ही जो है किसान की फसल खरीद हो और उसको सुविधाएं हो, पानीपात की भी जो सुविधा है वो यहाँ दी जाएगी। इन सभी को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश में इस सरकार को ये मानना पड़ेगा कि ये तुगलकी फैसले वापस ले। तो सर, मौसम लगातार करवट ले रहा है और किसान को डर रहा है कहीं मौसम की मार ना पड़ जाए, ऐसे में मंडी में जब फसल आएगी क्या उसकी परचेजिंग उसी टाइम की जाएगी? देखिए, वही बात सब हम कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पत्रकार महोदय, जब कोई फैसला इस प्रकार किसान के लिए लिया जाए तो उस कमेटी में कम से कम प्रैक्टिकल कोई किसान बैठा हो तो इन्हें बता सकता है। ये वो लोग हैं जो जिनका किसानी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, इसीलिए इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि रात को मुश्किल से कंबाइन से जिस प्रकार से मौसम हुआ पड़ा है, आज हर किसान ये चाहता है मैं फटाफट मेरी फसल कट के और मंडी में मैं बेच दूं, क्योंकि मौसम का तो पता ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि ऐसे लाइन में लग करके गुठा टेकना पड़ेगा। इन सब का जो ये फरमान है, ये तुगलकी फरमान है, ये वापस ले सरकार, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा किसान, कमेरे और मजदूर के साथ रही है और अभी आगे भी यही काम। ठीक है जी।